हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूनिट 5 में पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम यूनिट 5 में उसका ये एमसीक्यू क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनको भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में बोल रहा है आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट, आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट, ओनली सिस्टम पैरामीटर्स हैव इफेक्ट ऑन द कंट्रोल आउटपुट, नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। कैसा कंट्रोल सिस्टम है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? आउटपुट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट होता है, ठीक है ना। आउटपुट जो है कंट्रोल इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। डिपेंडेंट किस में होता है? तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट जो है डिपेंडेंट होता है कंट्रोल इनपुट में। ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है? आउटपुट इंडिपेंडेंट होता है कंट्रोल इनपुट में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? द कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, द कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स ऑन सिस्टम वेरिएबल, द कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स ऑन द इनपुट सिग्नल, और नेक्स्ट ऑप्शन है द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा? द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट, ठीक है। इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। कंट्रोल एक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था देख सकते हैं। इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कह रहा था, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज ए डैश लूप कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक टोस्टर जो है ये किस तरह का कंट्रोल सिस्टम है? तो ये ऑटोमेटिक टोस्टर क्या होता है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। टोस्टर में क्या होता है? जो ब्रेड टोस्टर होता है, ब्रेड टोस्टर में जब हम लोग ब्रेड को गर्म करते हैं तो क्या होता है? जब आप इनपुट सप्लाई दिए तो वो ब्रेड गर्म होगा, एक टाइम के बाद ब्रेड को क्या करना होता है? वहाँ से हटा देते हैं। अगर आप ब्रेड को वहाँ से नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? ब्रेड जल जाएगा। मीन्स वहाँ पे कंट्रोल एक्शन नहीं है। मीन्स एक टाइम के बाद आपको वहाँ से ब्रेड को हटाना चाहिए। ऑटोमेटिक वो जो है वो ऑफ नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक ये टोस्टर जो है ये क्या होता है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है ए क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए ओपन लूप सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे अलग अलग करते हैं। तो देखिए क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है? फीडबैक होता है। वही ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं होता है। ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं होता है, क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फीडबैक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए कंट्रोल सिस्टम in which the control action is somehow dependent on the output is known as। देखिए कह रहा है ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें कंट्रोल एक्शन जो है डिपेंडेंट होता है आउटपुट पे। तो डिपेंडेंट किस में होता है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में डिपेंडेंट होता है। वही अगर रहता है एक कंट्रोल सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज नोन एज, तो इंडिपेंडेंट रहेगा तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, और जब डिपेंडेंट रहेगा तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, क्लोज लूप सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट। कह रहा है एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम है उसमें सभी फीचर होगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के? तो गुड स्टेबिलिटी, ये तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। गुड एक्यूरेसी भी होना चाहिए, सुफिशिएंट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, ये तीनों क्या है? ये
जो है ये अच्छा कंट्रोल सिस्टम का क्वालिटी है। वही स्लो रिस्पांस जो है ये नहीं होना चाहिए। रिस्पांस कैसा होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। ये स्लो रिस्पांस क्या हो गया? इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है कौन छोड़ के जो है एक गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल द फॉलोइंग फीचर, सभी फीचर होना चाहिए एक्सेप्ट किसको छोड़ के? तो स्लो रिस्पांस छोड़ करके सभी फीचर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज यूनिटी इट विल गिव। देखिए डैम्पिंग फैक्टर जो है जीटा का वैल्यू 1 होगा, जीटा का वैल्यू जो है 1 होगा, तो कह रहा है इट विल गिव क्या देगा? क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस देगा। जीटा का वैल्यू 1 रहेगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस देगा। जीटा का वैल्यू जो है 0 होगा तो अनडैम्प्ड रिस्पांस देगा। जीटा का वैल्यू जो है लेस देन 1 रहेगा तो अंडर डैम्प्ड रिस्पांस देगा। और जीटा का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ओवर डैम्प्ड रिस्पांस देगा। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई है, इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन बनेगा। जीटा का वैल्यू 1 रहेगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस देगा। जीटा का वैल्यू 0 रहेगा तो अनडैम्प्ड देगा। क्या देगा? अनडैम्प्ड रिस्पांस देगा, अनडैम्प्ड रिस्पांस। ठीक है, जीटा का वैल्यू जब लेस देन 1 रहेगा तो अंडर डैम्प्ड देगा, अंडर डैम्प्ड रिस्पांस देगा, अंडर डैम्प्ड। ठीक है ना, अंडर डैम्प्ड रिस्पांस देगा। और जब जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो क्या देगा? ये देगा आपका ओवर डैम्प्ड रिस्पांस देगा, ओवर डैम्प्ड। तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है इफ द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम यूनिटी मींस जीटा का वैल्यू कह रहा है जब 1 होगा तो कैसा रिस्पांस देगा? तो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस देगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक कंट्रोलर एसेंशियली इज ए, कंट्रोलर क्या है? तो कंट्रोलर जो है एक तरह का क्या होता है? कंपैरेटर होता है। कंपैरेटर दो आउटपुट को जो है ये क्या करता है? दो इनपुट को कंपेयर करता है, कंपैरेटर की तरह काम करता है। कंट्रोलर क्या है? एक तरह का कंपैरेटर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द टाइप 1 सिस्टम हैज डैश एट द ओरिजिन। ठीक है, टाइप 1 सिस्टम में क्या होता है? ओरिजिन पे सिंपल पोल होता है। टाइप 1 सिस्टम में सिंपल पोल होता है, ओरिजिन पे सिंपल पोल हो जाएगा, सिंपल पोल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द इनपुट टू ए कंट्रोलर इज, इनपुट टू ए कंट्रोलर मीन्स कंट्रोलर के इनपुट में क्या होता है? तो कंट्रोलर के इनपुट में क्या होता है? एरर सिग्नल होता है। कंट्रोलर के इनपुट में एरर सिग्नल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कंट्रोलर के इनपुट में एरर सिग्नल होता है। ठीक है, और कंट्रोलर के आउटपुट में एक्वेटिंग सिग्नल होता है। आउटपुट में एक्वेटिंग सिग्नल और इनपुट में एरर सिग्नल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का कह रहा है क्या डिसएडवांटेज है? ठीक है, इट डीस्टेबलाइजेज द सिस्टम। ये जो है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जिसको हम लोग पी कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करता है? डीस्टेबलाइजेज द सिस्टम, सिस्टम को डीस्टेबलाइज करता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। किसका? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फॉर ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एन ऑप्टिमल कंट्रोलर कैन बी डिजाइंड इफ। ठीक है, कह रहा है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए मींस एलटीआई सिस्टम के लिए कर रहा है। कैसा सिस्टम? एलटीआई, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये बेस्ट सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम में यही सिस्टम पे काम होता है। ठीक है ना, लीनियर भी होना चाहिए और टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। ठीक है, लीनियर मीन्स जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करे, ठीक है, या फिर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। और इनवेरिएंट, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट मीन्स जो टाइम के साथ चेंज ना हो, टाइम इनवेरिएंट हो। तो एलटीआई सिस्टम जो है बेस्ट सिस्टम होता है और कंट्रोल सिस्टम में इसी का यूज करते हैं। तो कह रहा है फॉर ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ऑप्टिमल कंट्रोलर कैन डिजाइन इफ
द सिस्टम इज कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल। सिस्टम कंट्रोलेबल भी होना चाहिए और ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए पीआई कंट्रोलर इज। पीआई मीन्स क्या हो गया? पी मीन्स प्रोपोर्शनल, आई मीन्स इंटीग्रल। मीन्स प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोलर दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग पीआई कंट्रोलर बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो पीआई कंट्रोलर में कह रहा है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए पीआई कंट्रोलर इज। पीआई कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? KP प्लस KI/S। ठीक है, KP क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, KI क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट है, और ये S जो है S डोमेन में जो कन्वर्ट करते हैं वो होता है। तो इसका जो है PI कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? KP प्लस KI/S। ऑप्शन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है Which one of the following constant is represented by KP? KP को किससे हम लोग किस कांस्टेंट से निकालते हैं? अभी बोले KP क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में होता है। ठीक है, तो KP क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डैश इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का कौन सा पार्ट है? ठीक है, इंसान में जो टेम्परेचर जो कंट्रोल करता है वो कौन सा है? तो इंसान में जो है वो क्या होता है? पर्सपिरेशन सिस्टम होता है, पर्सपिरेशन सिस्टम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पर्सपिरेशन सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल सिस्टम का 15 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। Thank you for watching this video. Thank you so much.